क्या हो अगर आप 1 लीटर की पानी की बोतल पेट्रोल पंप पर ले जाओ और उनसे कहो कि इस पानी की बोतल के बदले मेरी गाड़ी की टंकी फुल कर दो। बदले में पेट्रोल पंप वाले आपके साथ क्या करेंगे ये बात बताने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि इंडिया में ये दूर दूर तक पॉसिबल नहीं, लेकिन दुनिया में एक कंट्री ऐसी भी है जहाँ ये पॉसिबल है। इंडिया के 1 लीटर के पानी की कीमत में आप लगभग 10 लीटर से ज्यादा का पेट्रोल डला सकते हो अपनी गाड़ी में। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात बताऊं, इतना सस्ता ऑयल होने के बावजूद लगभग 50% के करीब लोग इस ऑयल को अफोर्ड नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन किस लेवल की पॉवर्टी होंगी इस देश में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका के नदन पार्ट में वाक़ वेनेजुएला देश के बारे में। ये देश कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर आपको कहा जाए कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल कहाँ पर मौजूद है, तो शायद मेजोरिटी लोगों का आंसर सऊदी अरब, दुबई, ईरान, इराक या गल्फ कंट्री में से किसी भी एक कंट्री का नाम होगा। अगर ऐसा ही है तो आप गलत हो। यही है वो देश वेनेजुएला। इस देश के पास 300 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल का रिजर्व है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार कंट्री बनाता है। वेनेजुएला के पास इतना बड़ा नेचुरल रिसोर्स होने के बाद उसकी हालत आज के दौर में भी ऐसी क्यों है, जबकि बाकी दूसरे ऑयल रिजर्व कंट्री जैसा कि सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कुवैत, कनाडा की डेवलपमेंट आज के दौर में आसमान छू रही है। वर्ल्ड नंबर 1 ऑयल रिजर्व कंट्री होने के बावजूद आज वेनेजुएला क्यों इतना बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वेनेजुएला शुरू से इतना गरीब देश नहीं था जितना आज है। एक दौर में वेनेजुएला की इकोनॉमी लातीन अमेरिका की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में से एक इकोनॉमी 1950 से लेकर 1980 के बीच, जब पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहे थे। उस वक्त वेनेजुएला देश पूरी दुनिया में जोरों शोरों के साथ ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, और यही ऑयल क्राइसिस का दौर वेनेजुएला को लातीन अमेरिका के सबसे मालदार देशों में से एक देश बनाकर रख देता है। ऑयल रेवेन्यू से देश की जीडीपी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। इस ऑयल के रेवेन्यू से वेनेजुएला ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। पेट्रोल और बेसिक चीजों पर गवर्नमेंट भर भर कर सब्सिडी देने लग गई। मोटा माटी ये समझ लो कि अब देश के हालात ऐसे हो गए कि मिडिल क्लास लोग भी प्रोफेशनल और वीआईपी लाइफ अफोर्ड करने लग गए। जब हर चीज सही चल रही थी और देश की इकोनॉमी भी आसमान छू रही थी, तो अचानक इस देश के साथ ऐसा क्या होता है कि लोगों के 2 टाइम तक के खाने के लाले पड़ जाते हैं। देखा जाए तो इस देश को गरीब बनाने में कोई एक स्पेशल वजह नहीं रही है। कई सारे रीजन रहे हैं जिस वजह से इस देश की इकोनॉमी इतनी ज्यादा तबाह हो गई। एक वजह यह है कि 1980 के बाद एक दौर ऐसा आया जिसमें ऑयल की कीमत में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। बात यह थी कि ओपीईसी असल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम नीति भी कह सकते हैं। इसे उन सारे कंट्री ने मिलकर बनाया है जो दुनिया भर में ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। यही ओपीईसी तय करता है कि कौन सी कंट्री कितना ऑयल माइनिंग कर सकती है अपने देश में, और ऑयल का प्राइस दुनिया भर में क्या रखना है यही तय करती है। 1980 के बाद हुआ कुछ यूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में कंट्रोवर्सी हो गई और बहुत से कंट्री अपनी मर्जी के मुताबिक जितना मन चाहे उतना ऑयल निकालने लग गए। इस वजह से दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो गई, और बेचारा वेनेजुएला कंट्री पूरी तरह ऑयल पर डिपेंडेंट था। एकदम से ऑयल प्राइस कम होते ही वेनेजुएला की जीडीपी हिलकर रह गई। कहा जाता है कि वेनेजुएला के बर्बाद होने के पीछे उस टाइम की घटिया गवर्नमेंट के घटिया फैसलों का भी बड़ा हाथ रहा है। उसके अलावा देश के डाउनफॉल के पीछे और बहुत सी वजह रही है। 1980 से इसके बुरे हालात शुरू हुए और ये देश अब तक भी संभल नहीं पाया। यहाँ की गवर्नमेंट की एक खास बात यह है कि पेट्रोल और अन्य खाने पीने की चीजों पर शुरू से ही खूब सारी सब्सिडी देती आई है। पेट्रोल पर तो इतनी ज्यादा सब्सिडी लगाई गई थी कि पेट्रोल के लिए बिल्कुल ना के बराबर पैसे देने की जरूरत थी। लोग यहाँ से पेट्रोल खरीद कर दूसरे कंट्री में ज्यादा कीमत में स्मगलिंग करने लग गए थे। इसलिए सरकार ने थोड़ी सी सब्सिडी पेट्रोल पर कम कर दी। लेकिन आज भी वेनेजुएला में पेट्रोल की कीमत $0.024 ही है। मतलब कि इंडिया के सिर्फ 2 रुपए में आपको वहाँ 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। और दुख की बात तो यह है कि इतना सस्ता पेट्रोल होने के बावजूद 50% से ज्यादा लोग इस ऑयल को अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, वेनेजुएला में मौजूद काराकास सिटी, जो वेनेजुएला की राजधानी भी मानी जाती है, इसे दुनिया का सबसे खतरनाक शहर भी माना जाता है। वायलेंस और क्राइम रेट यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्या आपको ये बात पहले से पता थी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और क्या अगर आपको इस देश में जाने का मौका मिले तो आप जाना चाहोगे या नहीं, कमेंट में वो भी बताएं। एक वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत दोनों दबा कर लगती है। जितना आसान ये ऑडियंस को दिखता है उतना बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए कुछ ना सही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।